Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying, out of the four parts given below, which part plays significant role in forming concentrated urine in human? Option A is given as lobe of Henle, option B is given as vasa recta, option C is given as Bowman's capsule, and option D is given as both A and B. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो अगर हम बात करें काउंटर करंट मैकेनिज्म का, तो ये कहाँ पे होता है? ये अकर होता है हैनलेज लूप में, हैनलेज लूप में एंड वासा रेक्टा में। अगर हम बात करें हैंडलेस लूप का, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट जो नीचे उतर रहा होता है, एक असेंडिंग पार्ट जो ऊपर जा रहा होता है। और इन दोनों पार्ट में जो फ्लूइड है या जो फिल्ट्रेट वो कैसे फ्लो करता है? वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। अगर बात करें वासा रेक्टा की, तो वासा रेक्टा क्या है? ये यू शेप्ड माइन्यूट वेसल है जो किसके पैरेलली रन करता है? जो हैंडलेस लूप के पैरेलली रन करता है। अब अगर हम बात करें कि इनका काउंटर करंट मैकेनिज्म में कैसे रोल होता है, तो होता क्या है कि इन बोथ हैंडलेस लूप एंड इन वासा रेक्टा ब्लड का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा? ब्लड फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, in opposite direction in their both limbs। और इससे क्या होता है? ये एक जनरेट करता है काउंटर करंट को। ये क्या जनरेट करता है? काउंटर करंट। तो अगर हम बात करें कि ये कैसे जनरेट करता है, जो काउंटर, इसमें मेनली होता क्या है कि NaCl एंड यूरिया का रोल होता है। तो जो NaCl जो है ये ट्रांसपोर्टेड होता है किसके द्वारा? बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज। तो इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप, यानी हैनलेज लूप के असेंडिंग पार्ट से ये ट्रांसपोर्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है? और ये किससे एक्सचेंज होता है? इट इज एक्सचेंज। उसके बाद ये एक्सचेंज हो जाता है, exchanged with the descending limb of vasa recta, यानी वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से ये एक्सचेंज हो जाता है। वासा रेक्टा के भी दो पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो NaCl जो है वो वासा रेक्टा के वो ट्रांसपोर्ट होता है हैंडलेस लूप के असेंडिंग लिम्ब से और एक्सचेंज होता है वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से। उसके बाद का बात ये है कि जो NaCl है, it will return to the interstitium में ये कैसे वापस आएगा? It will return to the stitium by the ascending part of the vasa recta। अगर हम आगे बात करें, तो इसी तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है वो हैनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब के थिन पार्ट में एंटर करता है। तो क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो एंटर करता है कहाँ? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनलेज थिन सेगमेंट, उसके थिन सेगमेंट। और उसके बाद क्या होता है? विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब। तो ये जो यूरिया है इसको बाद में कौन ट्रांसपोर्ट बैक कर देगा? इट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम में इसको ट्रांसपोर्ट बैक कर देगा कलेक्टिंग ट्यूब से। ये जो अभी बताया मैंने, इसी को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये क्यों होता है? ये होता है यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। और ये कहाँ पे हो रहा होता है? ये हो रहा होता है वैसा रेक्टा एंड लूप ऑफ हैनलेज में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन चारों में से कंसंट्रेटेड
यूरिन ह्यूमन में बनाने में कौन हेल्प करता है? तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, दैट इज लूप ऑफ हैनले एंड वासा रेक्टा। अगर हम बात करें बोमन्स कैप्सूल की, तो बोमन्स कैप्सूल इज ए कप शेप्ड apparatus which hold the glomerulus, जहां पे सबसे पहले ग्लोमरुलस से होते हुए जो है फिल्ट्रेट आता है। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।